हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में अपन ने अकाउंटिंग टर्म्स देखे थे, ठीक है। तो कुछ अपन ने अकाउंटिंग टर्म्स देखे थे, आज आगे के अकाउंटिंग अपन टर्म्स देखेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसा कि हमने आपसे बोला था, ये अकाउंटिंग टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो आगे का जो आप अकाउंट समझोगे वो इसी के बेसिस पे समझोगे, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज़, फर्स्ट चैप्टर के नोट्स अवेलेबल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ले लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप अपने नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन टाइम वेस्ट किए बिना अपन अपना स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। स्टूडेंट्स, तो कल अपन ने ये अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे, एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज कर ले रहे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था असेट्स। तो असेट्स मतलब हमने आपको क्या बताया था, वैल्यूएबल थिंग्स विद बिजनेस, ठीक है। जो बिजनेस चलाने के लिए वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं वो जरूरी होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, कैश, बैंक, डेटर, ये आपके असेट्स कहलाते हैं। फिर अपन ने देखा था फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स मतलब हमने क्या बताया था आपको, वो सारे असेट्स कैश में कन्वर्ट करने के लिए टाइम लगता है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, इसको बेचोगे तो टाइम लगेगा बिकने में, फिर पैसा आने में। फिर अपन ने देखे थे करंट असेट्स। तो करंट असेट्स में हमने आपको क्या बताया था, कैश और बैंक, ठीक है। कैश तो अपने आप में कैश ही है, बैंक पे जो पैसा इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। स्टॉक है वो भी आपका जल्दी 1 साल के अंदर आप बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने देखा था डेटर। तो डेटर हमने क्या बताया था, जिसको अपन ने सामान बेचा है उधारी पे, तो इससे अपन को पैसे लेने, क्योंकि इसको अपन ने उधारी पे सामान बेचा था, ये अपन ने डेटर पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था अपन ने स्टॉक या इन्वेंट्री। हमने बताया था जिस बिजनेस में आप डील करते हो आपका स्टॉक या स्टेशनरी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेडिकल स्टोर है तो मेडिसिन आपका स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाएगा। आपकी कपड़े की दुकान है तो आपके पास कपड़े स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाएगा, ठीक है। किराने की दुकान है तो किराने का सामान स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट वो सारी चीज़ें जो आप फर्दर सेल करने के पर्पज से लेते स्टॉक होता है। उसके बाद अगर लायबिलिटी पे, लायबिलिटी मतलब अपन को किसी को पेमेंट करना है, वो सब अपनी लायबिलिटी कहलाएगी, जैसे लोन देना है, क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो लायबिलिटी कहलाएगी। फिर आ गया था क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर मतलब हमने क्या बताया था, क्रेडिटर मतलब वो इंसान जिससे अपन ने उधारी पे सामान खरीदा है, तो इसको अपन को पेमेंट करना है, क्योंकि इससे अपन ने सामान उधारी पे खरीदा है, ठीक है। उसके बाद अपन ने कैपिटल देखा था। तो कैपिटल हमने क्या बताया था, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की, जैसे कैश लगाया, बैंक लगाया, अपनी ज़मीन लगाई है, बिल्डिंग लगाई है, तो ये सारा आपका कैपिटल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके आगे स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट चीज़ अपन देखते हैं, तो नेक्स्ट चीज़ है अपना गुड्स, ठीक है। गुड्स मतलब क्या होता है, सेम स्टॉक और इन्वेंट्री टाइप की चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो आप फर्दर सेल करने के पर्पज से खरीदते हो वो सारा आपका गुड्स कहलाता है, मतलब स्टॉक। इन शॉर्ट को स्टॉक भी बोल सकते हो। जैसे मेडिकल स्टोर है तो मेडिसिन आपका गुड्स कहलाएगा, क्योंकि आपने फ्यूचर बेचने के पर्पज से लिया है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान आपका गुड्स कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे आपकी मेडिकल स्टोर है और उसमें आपके पास एक फ़ैन लगा हुआ है तो फ़ैन गुड्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। गुड्स वही चीज़ होती है जो आप फर्दर बेचने के पर्पज से ले रहे हो, ठीक है। तो ये गुड्स हो गया अपना। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी परचेज, ठीक है। तो परचेज मतलब क्या होता है, वो सारा सामान, ठीक है, जो आप फर्दर परचेज मतलब फर्दर सेल्स करने के लिए लेते हो वो आपका परचेज कहलाता है, ठीक है। तो परचेज मतलब क्या हो जाएगा, थिंग्स परचेज्ड फॉर फर्दर सेल, मतलब आपने जो सामान खरीदा है ना, ये आगे बेचने के पर्पज से खरीदा है, खुद के पास रखने के लिए नहीं खरीदा है। तो वो सारी चीज़ें जो आप आगे बेचने के लिए खरीदते हो वो सारा आपका परचेज नाम से आता है, मतलब सीधी सी बात आपके गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आप सामान खरीदते हो आगे बेचने के पर्पज से वो आपका परचेज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेल्स, ठीक है। सेल्स मतलब कौन सी चीज सेल्स कहलाएगी, सिर्फ गुड्स सोल्ड, यही आपका सेल्स कहलाता है, ठीक है। गुड्स मतलब वो सारी चीजें जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड, जैसे मेडिकल स्टोर है तो मेडिसिन बेची तो सेल्स कहलाएगी।
आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचा तो सेल्स कहलाएगा। आपकी कपड़े की दुकान है और आपने कपड़े बेचे तो सेल्स कहलाएगा। मतलब जो बिजनेस है वही चीज़ बेच रहे हो तो वो आपका सेल्स कहलाएगा। अब जैसे आपकी किराने की दुकान है और पुराने टीन के डब्बे पड़े थे आपके दुकान पे, तो आपने पुराने टीन के डब्बे मार्केट में बेच दिए तो वो आपका सेल्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपके टीन का डब्बे बेचने का बिजनेस नहीं, आपका किराने का सामान है, ठीक है। तो जो आपका बिजनेस है वो चीज बेच रहे हो तो वो आपका कहलाता है आपका सेल्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट चीज आती है आपका परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न क्या होता है? आपने सामान खरीदा, परचेज से क्लियर, आपने सामान खरीदा और उसको आप वापस कर रहे हो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बहुत सा सामान जो हम खरीदते हैं, ठीक है, कौन सा, बेचने के पर्पज से अपन सामान खरीदते हैं, कई बार बहुत सा सामान डिफेक्टिव निकल जाता है, ठीक है, एक्सपायरी डेट का निकल जाता है, खराब निकल जाता है। तो ऐसी सारी चीजें जो होती है जो अपन रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, ठीक है। तो आपकी किराने की दुकान थी तो किराने का कोई सामान है डिफेक्टिव था, आपने वापस कर दिया जिससे खरीदा था, तो परचेज रिटर्न कहलाएगा, ठीक है। तो जो परचेज किया उसको आप डिफेक्टिव होने के कारण वापस कर रहे हो तो परचेज रिटर्न कहलाएगा। अब इसमें नेक्स्ट अपना आ जाता है, नेक्स्ट है अपना सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न सेम का सेम आपका परचेज रिटर्न जैसा होगा। यहाँ पे सेल्स है तो अपन ने किसी को अगर सामान बेचा है, ठीक है, और वो खराब निकल जाए तो सामने वाला अपन को वो सामान वापस कर देता है, ठीक है। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स टू अस, ठीक है। तो अपन को जो कोई सामान वापस कर देता है, अपन ने सामान उसको बेचा बट खराब निकला, कोई भी कारण से कुछ भी निकला हो तो उसने अपन को वापस कर दिया, तो ये अपना हो जाता है आपका सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ तक की बात कंप्लीट। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट चीज आपसे आती है रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू मतलब क्या होता है? आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी इनकम हुई है आपकी, वो आपकी कहलाती है रेवेन्यू, ठीक है। जैसे आपकी किराने की दुकान है तो किराना का सामान बेच के जो इनकम हुई वो रेवेन्यू कहलाएगा। आपकी मेडिकल स्टोर की दुकान है तो मेडिसिन बेच के जो इनकम हुई उससे, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन होता है उसकी जो दुकान होती है उसके अलावा भी उसको इनकम आती है, ठीक है, पर वो सारी इनकम अपन रेवेन्यू में नहीं जोड़ेंगे। जो बिजनेस है उससे रिलेटेड जो पैसा आया है वही रेवेन्यू हो जाएगा। तो ठीक है, तो रेवेन्यू मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम सेल्स, ठीक है। तो जो आपका गुड्स है उसको बेच के जो आपकी इनकम हुई वो रेवेन्यू कहलाती है, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सेल्स इज कॉल्ड योर रेवेन्यू। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका आता है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस क्या होता है? कोई भी बिजनेस चलाने को लिए अपन को कुछ खर्चे करना पड़ते हैं, डेली अपना कुछ ना कुछ खर्चा होता है, ठीक है। तो वो सारे अपने खर्चे एक्सपेंसेस कहलाते हैं, डेली बेसिस पे अपने खर्चे होते हैं। जैसे क्या क्या होता है? अब आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो वर्कर को आप वेजेस दोगे, एक्सपेंसेस कहलाएगा, या आप वर्कर को सैलरी दोगे, एक्सपेंसेस कहलाएगा, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरोगे, आपका एक्सपेंसेस कहलाएगा। उसके अलावा भी छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, ठीक है। तो वो सारे खर्चे जो डे टू डे अपने बिजनेस चलाने के लिए होते रहते हैं वो सारे आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। अब इसी में एक और वर्ड आता है जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, वो होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखने में सेम का सेम वर्ड लगता है और थोड़ी थोड़ी चीजें ये सेम लगती है, बट दोनों में फर्क है, ठीक है। ये मतलब खर्चे, ये भी खर्चे होते हैं, बट ये वो खर्चे हैं जिनके बदले आपको कोई असेट या वैल्यूएबल चीज मिल रही है, ये एक्सपेंडिचर होता है। जैसे आपने वेजेस भरी या सैलरी भरी, तो सैलरी भरी उसके बदले आपको कुछ सामान मिला क्या? नहीं, बस वर्कर ने आपके लिए काम कर दिया, उसके बदले आपने सैलरी दे दी उसको, तो फिजिकल कोई सामान नहीं मिला। बट एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? आपको इन रिटर्न फिजिकल सामान मिल रहा है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब परचेज ऑफ मशीन,
ठीक है। आपने मशीन खरीदो तो एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्यों? पैसा आपका गया बट उसके बदले आपको सामान भी तो मिला, ठीक है। एक्सपेंस में कुछ नहीं मिला था, सैलरी आपने भरी, ठीक है, तो उसके बदले वर्कर ने काम किया, बस बात खत्म। फिजिकली तो कुछ नहीं मिला, सेम वेजेस में और सेम इलेक्ट्रिसिटी में, बट जैसे यहाँ पे मशीन खरीदी, पैसे गए बट मशीन मिली, सेम वे, ठीक है। तो आपने कोई भी ऐसा सामान खरीदा है जो फिजिकली फिर आपको मिल जाए, परचेज ऑफ लैंड, पैसा गया बट जमीन आपको मिली, ठीक है। तो सेम वे में परचेज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि इसके बदले अपन को कुछ सामान मिल रहा है, तो ये सारी चीजें आपकी एक्सपेंडिचर कहलाएंगी, ठीक है। तो ये वाली आपकी पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं, जैसे नेक्स्ट वाला आपका है लॉसेस, ठीक है। तो लॉस अपन को मालूम है, लॉस मतलब क्या होता है? आपने जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा अगर आपके एक्सपेंस हो जाए तो ठीक है, तो वो आपका लॉसेस होता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। इसका मतलब आपके एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है, ठीक है, तो वो आपके लॉस होंगे। जैसे आपका एक्सपेंस 100 रुपए और इनकम 80 रुपीज ही हुई, तो फिर 20 रुपए का आपको लॉस हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपेंसेस, ठीक है। अब लास्ट आज का टॉपिक करेंगे, फिर बाकी अपन कल देखेंगे। लास्ट है आपका प्रॉफिट। तो ये समझ में आ रहा है क्या होता है प्रॉफिट? प्रॉफिट मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, मतलब आपकी इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस, तो इनकम 100 रुपए हुई, एक्सपेंस 90 रुपए थे, 80 रुपए थे, ठीक है। तो खर्चा कम है, इनकम ज्यादा है, तो आपका प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। तो और भी टर्म्स हैं जो अपन अगले क्लास में करेंगे, तो आज अपन ने यहाँ तक किए, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं, बाकी के टर्म्स के लिए अपन कल देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के अपनी क्लास यहीं पे एंड होती है। जो आज अपन ने टर्म्स सीखे हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। आगे भी टर्म्स है, तो ये टर्म्स आपको याद रखने, क्योंकि आपके ये आगे काम आएंगे। अब नेक्स्ट थिंग, आप आपके जो फ्रेंड्स हैं जो कॉमर्स लेने वाले हैं, आप उनको इस चैनल के बारे में बताइए कि सारे अपन मिलके पढ़ सकें, ठीक है। तो जो भी चैनल देखता है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कि ईजिली आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। हैव ए नाइस डे।